तो साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के हमारी फ्री सिलाई मशीन योजना से संबंधित आज के नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि फ्री सिलाई मशीन योजना आखिर क्या है और कैसे आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं और हमको कौन कौन लोग पात्र होंगे, कैसे जाकर हमको आवेदन कर देना है जिससे हमको फ्री सिलाई मशीन मिल जाए। पूरी जानकारी बताऊंगा साथियों इस वीडियो में। और साथियों, आज मैं बताऊंगा कि सिर्फ फ्री सिलाई मशीन ही नहीं, आप और क्या क्या चीज़ इससे क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। अगर आप दर्जी नहीं हैं, कोई और कारोबार करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा उससे होने वाला है, पूरी जानकारी आज के वीडियो में बताऊंगा। बस आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, एक एक जानकारी बारीकी से आज को मैं आपको समझाने वाला हूं, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। साथियों, आज साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इस योजना में आपको 3 लाख रुपए तक का लोन मात्र 5% की ब्याज पर दे दिया जाता है, और जिसकी अवधि होती है 5 साल से 20 साल के लिए आप वो लोन ले सकते हैं। इसमें बहुत ही बेनिफिट्स है। आज की वीडियो आप बिल्कुल बिना स्किप किए देखिए और बारीकी से आप इस योजना की जानकारी लीजिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। नए अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो यदि आती है तो वो वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सामने आप जो ये देख पा रहे हैं कि PM विश्वकर्मा योजना 2024। साथियों, दरअसल मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि जो फ्री सिलाई मशीन है वो PM विश्वकर्मा योजना के तहत दी जाती है। यानी PM विश्वकर्मा योजना का आपको आवेदन भरना है, उसी में आपको बिल्कुल फ्री सिलाई मशीन मिलती है। आगे ये सब चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। PM विश्वकर्मा योजना दरअसल साथियों ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना है। उद्यम मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई है। और यह योजना जो है साथियों, कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते प्रशिक्षण मतलब सस्ती ट्रेनिंग देने और आधुनिक यानी आज के जो हमारे नए उपकरण हैं, डिजिटल इंडिया के तहत नए उपकरण एवं डिजिटल लेन देन के लिए भी ये सभी लोगों को प्रोत्साहित करती है। तो आज की कंडीशन में जो नई डिजिटल भारत बन रहा है, उसके हिसाब से भारत सरकार ने इस योजना को लागू किया है। तो आगे आप और भी जानकारी पाएंगे इसमें। साथियों, इसमें टोटल जो है 18 व्यवसाय को शामिल किया गया है, जिसमें एक दर्जी भी है, लेकिन 17 अलग व्यवसाय भी है। वो सब मैं आगे आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगा। इसकी जब शुरुआत भारत सरकार ने की थी, तब इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था और निर्धारित किया गया था, ताकि साथियों अधिक से अधिक लोग इसमें फायदा ले सकें और अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर सके। साथियों, इसको जो है PM विश्वकर्मा योजना को अब आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 2027-28 तक ये योजना चलेगी और लोग इसमें फायदा ले सकेंगे। आगे देख लेते हैं साथियों। आगे मैं आपको दिखा रहा हूं इसकी पूरी डिटेल्स। यहाँ पर देख लीजिए कि योजना का नाम जो है PM विश्वकर्मा योजना है। शुरू की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। लाभार्थी देश के यानी पूरे देश के नागरिक कोई भी हो, उद्देश्य जो है वही जो मैं आपको बता चुका कि सभी लघु और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को व्यापारियों क्या है, लघु और मध्यम वर्गीय लोगों को इसका फायदा पहुंचाना। इसकी बजट राशि में बता चुका 13,000 करोड़ रुपए। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है ना। तो अब आगे मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पर समझ लें अपन PM विश्वकर्मा योजना का दरअसल उद्देश्य क्या है सरकार का। तो केंद्र सरकार द्वारा PM विश्वकर्मा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि वही जो मैंने बताया कि शिल्पकारों यानी कि जो लघु और मध्यम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनकी जो बिजनेस में सुधार कैसे लाया जा सके, उसके लिए ये योजना लाई गई है। और ताकि जो है देश के युवा आगे बढ़ सकें और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। तो इसलिए सरकार द्वारा हाथों या औजारों से कार्य करने वाले सभी कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक मदद प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं साथियों। तो इसको आप जरूर बिल्कुल एक चीज इसकी समझिए आप। ये जो मैं अब आपको बता रहा हूँ PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ, तो ये लाभ जरूर समझ लीजिए, क्योंकि मेन जो पॉइंट होता है लाभ का कि आपको क्या क्या इस योजना से लाभ मिलने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले कौशल प्रशिक्षण। ये जैसे ही आप आवेदन भरेंगे, आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और वेरीफाई होकर अप्रूव कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आपको कौन कौन से लाभ मिलेंगे वो जरा देख लीजिए।
पहला कौशल प्रशिक्षण। इस योजना के तहत लाभार्थी को रोजगार शुरू करने हेतु कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, ये याद रखिएगा कि 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ट्रेनिंग के दौरान दिए जाते हैं। यानी 500 रुपये आप जब आपकी एक ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग के दौरान भी आपको सरकार पैसे देगी, 500 रुपये प्रतिदिन का देगी। यह प्रशिक्षण 15 दिन या उससे अधिक का भी हो सकता है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जितने दिन का होगा हर प्रतिदिन का आपको 500 रुपये मिलेगा। तो और वो भी आपके बैंक खाते में मिलेगा। अब आप सोचेंगे बैंक खाता हमने अभी तक दिया नहीं, तो आप जो आवेदन भरेंगे उसमें आपका बैंक खाता भी रहेगा, तो आपके बैंक खाते में 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि क्रेडिट कर दी जाएगी। आगे देखते हैं साथियों, टूल किट प्रोत्साहन। ये इस चीज को जरूर देख लीजिए, टूल किट प्रोत्साहन। इस योजना के तहत बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में ही ई वाउचर के रूप में लाभार्थियों को 15,000 रुपये दिए जाते हैं, जिससे वह टूल किट खरीद सकते हैं। तो मैंने आपको जो शुरुआत में मैंने चर्चा की थी सिलाई मशीन की, तो साथियों इसमें एक ऑप्शन होता है दर्जी का। यदि आप आवेदन करते समय दर्जी भरेंगे तो जो ये आपको ये 15,000 रुपये मिल रहे हैं, इससे आप सिलाई मशीन ले लेंगे। और यदि सरकार आपको नगद 15,000 नहीं दे रही है, तो यदि आप दर्जी का ऑप्शन भरते हैं तो आपको सरकार सिलाई मशीन ही दे देगी। यानी टूल किट उसी को कहते हैं, सिलाई मशीन सीधे आपको नहीं दे देगी अगर आप दर्जी का भरते हैं। और यदि किसी और कैटेगरी को भरते हैं तो वो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टूल किट के औजार मिलते हैं, या फिर नगद 15,000 रुपये आपको बैंक खाते में मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से औजार खरीद सकते हैं। तो ये हो जाता है फ्री सिलाई मशीन, इस प्रकार से इस योजना में मिल जाती है। अब साथियों आगे देख लेते हैं और क्या क्या ऋण सहायता, जो मैंने आपको बताया था कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को सस्ते ऋण की व्यवस्था भी कर दी जाती है, ताकि लाभार्थी खुद का रोजगार शुरू कर सके। इसके तहत बिना गारंटी के, साथ में ये याद रखिए बिना गारंटी के, आज के युग में गारंटी में लोन नहीं मिल रहा भाई, लेकिन इस योजना के तहत सरकार बिना गारंटी के लोन दे रही है। तो बिना गारंटी के लोन देने का प्रावधान किया गया है। यानी इसमें कारीगरों और शिल्पकारों को 3 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के देने का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है इस योजना से, जो मैं शुरू में भी बता चुका हूँ। इसमें पहले 1 लाख रुपए और फिर 2 लाख रुपए की 2 किस्तों में 18 महीने और 30 महीने की अवधि के लिए 5% की ब्याज दर पर भारत सरकार द्वारा और 8% की सीमा तक छूट के साथ दिया जाता है। यानी 8% आपको छूट भी इसमें मिल जाएगी। इसमें जो आपकी ब्याज लगने वाली है वो बहुत ही न्यूनतम है, 5% मात्र। तो साथियों ये तो हो गई ऋण सहायता। आगे देख लीजिए डिजिटल प्रोत्साहन। इस योजना के तहत प्रत्येक डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए प्रति डिजिटल लेन देन 1 रुपए की राशि के हिसाब से अधिकतम 100 लेन देन मासिक तक लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। प्रमाण पत्र, लाभार्थी को रोजगार शुरू करने हेतु फ्री प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके बाद शिल्पकारों या कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र आईडी कार्ड के साथ एक अलग पहचान पत्र दे दिया जाता है। साथियों इस पहचान पत्र को आप हल्के में मत लीजिएगा। ये पहचान पत्र कई जगह आप प्राइवेट फर्मों में बहुत ही मान्यता रखता है और बहुत ही इंपॉर्टेंस इसकी होती है। तो इसमें आपको एक पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा प्रशिक्षण के बाद। तो ये हो गया आपको मिलने वाले लाभ। अब यहाँ आगे देख लेते हैं कि इसमें आखिर कौन कौन से, एक तो दर्जी का हो ही गया जिसमें आपको फ्री सिलाई मशीन मिलना है, लेकिन बाकी के 17 कौन कौन से लोग भर सकते हैं वो देख लीजिए। तो इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के 18 व्यवसाय को अंतर्गत 18 क्षेत्र में काम करने वाले काश्तकार कारीगर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सूची नीचे दी गई है। तो आप यहाँ देख लीजिए, पहला है मूर्तिकार, दूसरा है पत्थर तोड़ने वाला, तीसरा है मोची या जूता कारीगर, राजमिस्त्री, बढ़ई, नाव निर्माता, हथियार निर्माता, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी। ये देखिए दर्जी जो मैं फ्री सिलाई मशीन की बात कर रहा हूँ, ये कैटेगरी है। तो ये अगर आप अपने आवेदन में दर्जी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपको फ्री सिलाई मशीन मिल जाएगी। और बाकी के जो भी अगर दूसरे कैटेगरी वाले हैं उनको उसका फायदा उनको मिल जाएगा। तो दर्जी, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कायर, बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, मछली पकड़ने वाले, जाल का निर्माण करने वाले कारीगर, ये 18 प्रकार के इसमें कारीगर शामिल हैं। तो ये सभी लोग इससे ये पूरा फायदा सभी लोगों को इसमें मिलने वाला है। तो चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं इसमें कि अब इसमें साथियों आखिर दस्तावेज कौन कौन से लगना है।
तो पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए दस्तावेज आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। पहला आपको आधार कार्ड लगेगा, दूसरा पैन कार्ड लगेगा, तीसरा पहचान पत्र। पहचान पत्र के रूप में कुछ भी हो सकता है, वोटर आईडी या कुछ भी प्रमाण पत्र। फिर है जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र। इसके बाद आ जाता है साथियों आय प्रमाण पत्र। यहाँ पर देख लीजिए, आय प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज की फोटो और मोबाइल नंबर। अब यहाँ आपको मैं दो चीज बता दूं साथियों कि यहाँ पर आप अपनी बैंक की पासबुक में डीबीटी जरूर चालू करवा लीजिएगा। अगर डीबीटी नहीं है, जाके बैंक में अपने बैंक खाते में डीबीटी चालू करवा लीजिएगा। आधार कार्ड को लिंक करवा लीजिएगा और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपना जरूर लिंक करवा लीजिएगा। तो चलिए साथियों, ये तो हो गए दस्तावेज। अब आगे देख लेते हैं पात्रता। ये सबसे जरूरी चीज जो है पात्रता, कि आपको अब क्या क्या कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र होंगे वो भी देख लीजिए। पहला बता दूं साथियों मैं कि आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए, जो प्राय सभी लोग रहते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 18 वर्ष से अधिक की आयु होना चाहिए, यानी 18 वर्ष से कम के लोग इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। पारंपरिक व्यवसाय में लगे कारीगर या शिल्पकार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और आगे देख लेते हैं साथियों, इस योजना का लाभ परिवार का एक ही सदस्य उठा सकता है। ये साथियों गौर करने वाली बात है कि परिवार का एक ही सदस्य इस योजना का लाभ उठा पाएगा। सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार का सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, जो मैंने बताया। तो आप अपने बैंक खाता को अपने आधार कार्ड से जरूर लिंक करवा लीजिएगा। तो चलिए, ये तो हो गई साथियों की पात्रता आप जान चुके होंगे। और जो मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट्स बताए थे, इनका आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रख लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो चलिए साथियों, अब आपको बताता हूं मैं कि इसके लिए एक चीज और मैं बता दूं। आप लोन की बात कर रहे थे हम लोग, तो लोन का देख लीजिए, 2 चरणों में मिलेगा लोन। यहाँ पर आपको 2 चरणों में कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा पहले चरण में। जब आप वो 1 लाख रुपए का लोन चुका देंगे तो फिर आपको दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक का लोन फिर से उसमें ले सकते हैं। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए चुका दिया तो 2 लाख रुपए दूसरे चरण में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, ये तो लोन का हो गया। अब मैं आपको बता दूं आपको आवेदन कैसे करना है, जिससे आपका आवेदन बिल्कुल रिजेक्ट ना हो पाए, कोई भी जानकारी आपकी गलत ना होने पाए। क्योंकि आप हमारे वीडियो को इतने आखिरी तक देख रहे हैं तो आपको उसका फायदा भी मिलेगा। आवेदन करने की प्रक्रिया सही से समझ लीजिए, आपका आवेदन रिजेक्ट भी ना होने पाए और अप्रूव भी हो जाए और आपको इस योजना का लाभ भी मिल जाए। तो चलिए समझते हैं आवेदन कैसे करना है। पीएम विश्वकर्मा योजना के ऑनलाइन आवेदन सीएससी के माध्यम से होना शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आप समझ चुके होंगे कि यहाँ आपको या किसी को भी मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, खुद से नहीं करना है। क्या है, खुद से करेंगे साथियों। पहली बात तो हम खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने इसका पावर सीएससी सेंटर वालों को दे रखा है। तो वो एक प्रकार से अच्छा भी है, क्योंकि अगर हम खुद भी कर पाते तो पता चला एक आध कॉलम ही गलत हो गया तो उतने में हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप सीधे सी बात है, कहीं भी सीएससी सेंटर चले जाइए, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेकर, उनकी फोटोकॉपी लेकर किसी भी सीएससी सेंटर या फिर एमपी ऑनलाइन की दुकान आप चले जाइए। वहां जाकर आप पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरवाइए और आपकी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी सिलेक्ट करिए। एक चीज मैं बता दूं आपको साथियों, जब आप आवेदन करेंगे, फॉर्म अपना भरेंगे, तो उस समय आपको लोन लेने के लिए जो ऑप्शन मिलता है उसमें आपको यस भरना होगा, तभी आपको बाद में लोन मिलेगा। तो आप फॉर्म भरते समय अपना ये सीएससी सेंटर वाले को ध्यान लगा दीजिएगा कि हाँ, हमको लोन लेना है। तो इस प्रकार से आप अपना सीएससी सेंटर पर जाके फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद आपका फॉर्म जो है अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद आपको इसका फ़ायदा मिलने लगेगा। और साथियों, एक चीज़ और बता दूं कि इसमें एक चीज़ सरकार ने अच्छी कर दी है कि इसको ग्राम पंचायत के द्वारा यानी इसको अप्रूव करना है। ग्राम पंचायत द्वारा इसको उस फार्म को जो है, जो भी आप आवेदन भरेंगे, ग्राम पंचायत की आईडी में ऑनलाइन वो चला जाएगा और सरपंच की आईडी के द्वारा इसका अप्रूवल होना है। तो आप चाहें तो अपने पंचायत के सरपंच या मुखिया से भी मिल सकते हैं, यानी नगर पंचायत में आप चाहें तो मेयर वगैरह से या पार्षद वगैरह से मिलकर थोड़ा सा जल्दी इसको करवा सकते हैं। तो चलिए साथियों,
आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे कोई भी नए वीडियो आते हैं तो आपको सबसे पहले मिल सकें, इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।